प्रदेश सरकार द्वारा एनसीआर क्षेत्र में भट्ठी में इस्तेमाल होने वाले ईंधन कोयले को बंद किए जाने से खफा भट्ठा मालिकों ने आज झज्जर की छोटू राम धर्मशाला में प्रधान महावीर गुड़िया की अध्यक्षता में एक बैठक की। इस बैठक में सभी ने अपने अपने विचार साझा किए और सरकार द्वारा बंद किए गए कोयले को लेकर किस तरह से रणनीति बनाए उसके बारे में भी विचार विमर्श किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए भट्ठा एसोसिएशन के प्रधान महावीर गुड़िया ने बताया कि इस बारे में उनकी सरकार में कई मंत्रियों से बातचीत हुई है और आने वाले विधानसभा सत्र में इसके लिए आवाज उठाने के लिए भी सरकार में अपने साथ रखने वाले एक मंत्री ने इसके लिए आवाज उठाने के लिए भी उनको आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि अगर कोयले से ईंटों को नहीं पकाया जाता है तो ईंटों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, जिससे कि भवन निर्माण व अन्य सरकारी निर्माण कार्यों में भी जूते लगेगी, उससे भवन की अवधि बहुत ही कम होगी। उन्होंने पंजाब का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में जिस तरह से तूड़ी द्वारा ईंटों को पकाया जाता है, ईंटों की गुणवत्ता काफी कम है। इसलिए उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि साल दर साल कोयले की खपत को वे 10% कम करने के लिए कोयले के साथ थोड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि ईंटों की गुणवत्ता पर भी असर नहीं पड़ेगा। वहीं उन्होंने सरकार से भट्ठा मालिकों की ओर ध्यान रखने की भी गुहार लगाई है, जिससे कि भट्ठा मालिकों का व्यापार ठीक तरह से चल सके। उनके बाद ये कहा गया था कि 25 तारीख को इस मीटिंग की फाइनल की रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन उस मीटिंग में बायोमास के ऊपर जो ना ज़्यादातर दबाव डाला गया। बायोमास वो इस तरह तूड़ी है, भाई गन्ने की लुगदी है, इस तरह की चीज़ों से भट्ठे चलाए जाए और इस तरह के भट्ठे पंजाब में चल रहे हैं। ये सीपीसीबी के अधिकारियों की तरफ से कहा गया। तो वहाँ से एक टीम जो है ना वो पंजाब में उस भट्ठे पर विजिट करी गई। भट्ठे वाले भी चारों तरफ के वहाँ गए थे देखने साथ में टीम के। वहाँ पर उस भट्ठे पर जब ये देखा गया तो वहाँ कुल मिलाकर फाइंडिंग थी वो 0 थी। कोई फायदा नहीं है वहाँ उस सिस्टम से जो बायोमास से भट्ठा चलने। 1.5 बंद नीचे से जा रहा है, 1 बंद ऊपर से जा रहा है और सब कुछ भरा पड़ा है, ना कोई क्वालिटी ना लेना देना। कहने का मतलब उस भाई ने अपनी अनुसंधान कराया था, वो अनुसंधान वहाँ सफल नहीं है। वो अनुसंधान उस सिस्टम से भट्ठे नहीं चल सकते, ना आपको सारी चीज़ें मिल पाएंगी। अभी डिपार्टमेंट ने आज कल तक भी हमने पता करा, आज भी सुबह मैं पता कर रहा था, कोई फाइंडिंग उन्होंने दी नहीं है जो उन्होंने देनी थी। अब उन्होंने मंत्री के ऊपर छोड़ दिया है कि भाई हम मंत्री जी को सीधी बता देंगे, मंत्री जी ही इस पर फाइनल अपना डिसीजन देंगे। अभी मंत्री स्तर की बात का ये है, 31 जनवरी को मंत्री जी के साथ मीटिंग है, उसकी लॉबिंग चारों तरफ से हो रही है। हरियाणा एसोसिएशन भी जोर शोर से लग रही है, यूपी वाले भाई भी जोर शोर से लग रहे हैं, एनसीआर में भी जोर से लग रहे हैं, और हम भी अपने लेवल पर जितनी बड़ी ताकत है हम भी पूरी लॉबिंग करते हैं। ये 6-7 एमपी अब तक इकट्ठे हो चुके हैं। उधर से नॉर्थ से बताना शुरू करूँ, करनाल से संजय भाटिया जी, सोनीपत से नरेश कौशिक जी, हिसार से विजेंद्र जी, भिवानी से भाई धर्मवीर जी, और कल जो है ना फरीदाबाद वाले और पलवल वाले जो है ना वो मिले हैं कृष्णपाल गुर्जर जी से। वहाँ भी सकारात्मक बात हुई है, वो भी बाहर गए हुए थे। उन्होंने ये कहा है कि मैं इस मीटिंग में 31 तारीख की जो मीटिंग है मंत्री जी के साथ, मैं खुद जाऊँगा और बड़े जोर शोर से आप लोगों का मुद्दा उठाऊँगा। उधर से मेरठ से डॉक्टर सत्यपाल जी, वो भी लोगों की टच में है, और इसमें सबसे बड़ी जो पैरवी कर रहे हैं हमारे लिए, सबसे जो तुरुप का पत्ता है वो संजीव बाल्याण जी हैं। संजीव बाल्याण जी बड़े अच्छे ढंग से हमारी बात भट्ठों वालों की जो है डिमांड को उठा रहे हैं। बड़े पॉजिटिव तरीके से उन्होंने उस दिन भी मीटिंग में बड़े अच्छी तरीके से बात उठाई थी कि भाई जो भट्ठे वाले वहाँ इधर उधर की बातें करने लगे, तो उन्होंने कहा भाई ये गोल मोल बातें मत करो, किस लिए आए वो बताओ, मुद्दा क्या है जो गोल गोल घुमा रहे हो। भाई मुद्दा धराइयो है कि कोयले का है,
कोयले की बात करो और फालतू की बात करो, मंत्री जी बैठे हैं, मांगो इनका कोयला जी। तो अभी भी मंत्री जी ने उन्हीं को कन्वीनर बना रखा है। ये जितने भी लॉबिंग चारों तरफ के डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी एसोसिएशन ने मिलकर ये जितने भी एमपीज हैं, मंत्री हैं, ये माननीय भूपेंद्र यादव जी से 31 तारीख की जो मीटिंग है, बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक माहौल चल रहा है। और तो संसद में भी इस चीज़ को मुद्दा उठाने जा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन बनाकर उनको दे दिया गया है। संजय भाटिया जी संसद में भी बोलेंगे 70-31 तारीख से जो चलेगा, या तो 1 को या 31 को आपका मुद्दा संसद में उठेगा, देख सकते हैं। और भाई पूरी उम्मीद है कि ये मंत्री और ये जो एमपी सारे मिलकर एक कंक्लूजन पर निकलेंगे और सब ने आप अपने एमपी को, हमने भी अपने एमपी को अरविंद शर्मा को पूरा ब्रीफ दे दिया है कि 2-2 बार बैठा के। इसी तरीके से चारों तरफ के लोगों ने अपने अपने एमपी मिनिस्टर को ये ब्रीफ कर दिया है कि भाई क्या क्या समस्याएं क्या हो सकती है। और अल्टीमेट ये कह दिया गया है देशी अंदाज में कि भाई सिर्फ और सिर्फ हमारा बचाव कोयले से, भाई कोयला चलना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर कोयले को घटाना है तो 2 बातें उठी थी, एक तो फेस आउट, फेस डाउन। भाई कुछ लोग कह रहे थे कि कोयले को धीरे करके खत्म कर दिया जाए। हमने उस दिन ये बात उठाई थी कि धीरे धीरे खत्म करने की बजाय धीरे धीरे कम कर दिया जाए। जब तक भट्ठे चले जब तक उसको जीरो ना ले आया जाए। फेस डाउन धीरे धीरे कम करके धीरे और एक लिमिट ऐसी बांध दी जाए कि भाई जैसे 40% की बांध दी लिमिट, 100 से 40 तक ले आओ और उसके बाद ये लिमिट यही तूड़ी के साथ या बायोमास ईंधन के साथ मिलाकर हम लगातार जितने दिन इस एरिया में भट्ठे चलें तो हम फेस डाउन करके कोयले को चलाते रहें। यही बात हमने वहाँ रखी है। और इसी की मंत्रीगण के साथ में मीटिंग होने के बाद में फिर संसद में इसका पास कराएंगे, पॉलिसी लेके आएंगे और संसद से ये पॉलिसी पास होकर उम्मीद है और बेहतरी के लिए सोच सकते हैं। पहले हम कुछ कह नहीं सकते। लॉबिंग इतने बढ़िया स्तर पर आज तक नहीं हुई जितनी चल रही है। सभी भाइयों ने मेहनत कर रखी है। तो उम्मीद है 1 या 2 तारीख को पॉलिसी आ जाए कोयले से संबंधित और भैया आप लोगों को राहत मिले। एसोसिएशन की क्या मुद्दा है सर? आज की मीटिंग का मेन मुद्दा जो भट्ठों में जलने वाले ईंधन के बारे में है। सरकार ने और जो एयर कमीशन ने जो है कोयले पर बैन कर दिया है कि भाई NCR रीजन में कोयला नहीं जलाया जाएगा पोल्यूशन के कारण। तो उससे संबंधित समस्याओं पर और कोयले की निर्बाध रूप से जो आपूर्ति हो सके, इसकी हमारी लॉबिंग और इसकी हमारी मंत्री जी से बातचीत चल रही है। जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर माननीय भूपेंद्र यादव जी हैं, हम जितना भी NCR के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो संबंधित MPs हैं उनके थ्रू हमने माननीय भूपेंद्र यादव जी को अपनी अरदास भेजी है कि भाई जो पिछले 3-4 सालों में हमने भट्ठों को हाइड्राफ्ट किया है और जो हाइड्राफ्ट जो टेक्नोलॉजी है वो कोयला बेस्ड टेक्नोलॉजी है। कोई हाइड्राफ्ट भट्ठे में बिना कोयले के आप ईंट नहीं पका पाएंगे, वहाँ टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इस कारण कोयले का जलना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि हम बार बार इस रिक्वेस्ट पर जा रहे हैं कि हमें कोयला ज़्यादा नहीं तो कम से कम फेस डाउन करते हुए, अगर हम अब 100% कोयला जला रहे हैं तो 1 साल में 10% घटा दो, 1 साल में 10% घटाते और तूड़ी के साथ में हम मिला के इस काम को कर सकते हैं। अब बताइए सर, सरकार आप पर बार बार एलिगेशन लगाती है कि कोई भट्ठा हाइड्रो नहीं है, कि यहीं पे कोयला नहीं जलाया जाता। क्या क्या एलिगेशन लगाते हैं, क्या क्या सावधानी है? अभी हमारे मैं बात करूंगा सिर्फ झज्जर डिस्ट्रिक्ट की। हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में एक भी भट्ठा ऐसा नहीं है जो हाइड्राफ्ट ना हो। हमने कम्प्लीटली इस टेक्नोलॉजी को अपना लिया है जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम चल रहे हैं आज के दिन। पूरे झज्जर में कितने भट्ठे हैं लगभग? पूरे झज्जर में आज के दिन करीब 360 के करीब जो ना भट्ठे ऑपरेटेड हैं। सभी हाइड्राफ्ट है। एक भी भट्ठा ऐसा नहीं है जो हाइड्राफ्ट ना हो। आपने पंजाब की भी बात की थी, पंजाब के भट्टों के बारे में। पंजाब का भट्ठा मैं अभी सुनने में आया था कि कोई बायोमास, टोटली बायोमास
पे वो भट्ठा चला रहे हैं। लेकिन वहाँ की उनकी फाइंडिंग्स, CPCB के अधिकारी गए हैं, भट्ठों के अधिकारी गए हैं, साथ में वहाँ विजिट किया है, तो वहाँ पे कोई रिजल्ट अच्छा नहीं है। जो ईंटों की जो परसेंटेज है बहुत पुअर है, 50-60% जो है ना तूड़ी इससे बायोमास से जो है परसेंटेज 1 नंबर की ईंट निकलती है, बाकी 2 नंबर 3 नंबर बहुत बुरा हाल है। इन ईंटों की 2 नंबर की और 3 नंबर की हमारे यहाँ बिक्री है ही नहीं, एक नंबर की ईंट की ही बिक्री है। तो हम टोटल अगर कैलकुलेशन करते हैं तो टोटली वो हमारे लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है, बहुत ही घाटे का सौदा है। तो एकदम से कोयला डाउन कर देने से ईंटों की जो पता है इस रीजन में वो क्या मैं आपको बता रहा था, तो अगर यहाँ NCR में अगर आप कोयले को बंद करते हैं तो NCR में ईंटों की क्वालिटी डाउन हो जाएगी और आउट ऑफ NCR ईंटों की जो क्वालिटी है वो ठीक रहेगी। तो वो ठीक क्वालिटी की ईंट दिल्ली और गुड़गांव में आएंगी और हम यहाँ बिल्कुल नज़दीक होते हुए भी हमारी वो क्वालिटी डाउन रहेगी, तो हम उन ईंटों को अपने को बेच नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली हमारे को जो ना हमारा व्यापार घाटा इतना बढ़ जाएगा कि हमें इस व्यापार को छोड़ना ही पड़ेगा, हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे बाजार में। कोयला बंद होने से जो ईंटों की क्वालिटी कम होगी तो भवन निर्माण में भी दिक्कतें आएगी। भवन निर्माण में दिक्कत आएगी, सरकारी बिल्डिंग्स में दिक्कत आएगी। एक आम आदमी मकान बनाना चाहता है उसकी भी महंगाई इतनी हो जाएगी, बाहर से दूर से ईंटें आएंगी, उसमें भी महंगाई पड़ेगी। और जो सरकारी योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं में भी सरकारी जो खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा भी बढ़ेगा, उससे जो एक मकान की जो मियाद होती है वो भी वो भी कमज़ोर होगी, बिल्कुल होगी कि क्वालिटी डिफर करेगी, तो बिल्कुल कमज़ोर होगी। और बहुत से मजदूर जो इस एरिया में जो हम भट्ठे ऑपरेट कर रहे हैं और जब हम ये इस तरह के नहीं कर पाएंगे तो करीब NCR रीजन में 2700 के करीब भट्ठे हैं तीनों स्टेट में, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में 2700 के 2700 भट्ठे साल 2 साल में ये सारे बंद हो जाएंगे। और यहाँ जो है ना लेबर लाखों की संख्या में यहाँ जो लेबर पहले काम करती थी सारी पलायन कर जाएगी और यहाँ जो है ना बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ेगी। तो डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि हमारे को कोयला चलाने की छूट दी जाए और इसको फेस डाउन धीरे धीरे हर साल 5 से 10%, 5-7% कोयला कम कर दिया जाए। और हम फिर इसके साथ हम बायोमास ईंधन है, जैसे तूड़ी है, लुगदी है, इस पे हम धीरे ऐसे स्विच ऑन करते जाएंगे। एक पहले साल में 90% कोयला, 10% तूड़ी, अगले साल में 80% कोयला, 20% तूड़ी और तीसरे साल में 70% कोयला, 30% तूड़ी। इस तरीके से अगर फेस डाउन करते करते इसको हम 40-50% पर ले आए और 40-50% कोयला हमको हर साल जलाने की इजाज़त लगातार दे दी जाए, तो इससे हम पॉल्यूशन का स्तर को काफ़ी हद तक सुधार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार की जितनी भी गाइडलाइन इस कोयले से संबंधित और पॉल्यूशन से संबंधित है हम सभी को मानने को तैयार हैं। बिल्कुल हम सरकार की जो है आदेश का पालन करेंगे आगे भी। और